सिद्धू मूसेवाला की मौत को एक हफ्ता हो चुका, लेकिन उनका जिक्र अभी भी सोशल मीडिया पर जारी है। फेसबुक और ट्विटर पर उनकी एक के बाद एक वीडियो सामने आ रही है, जिससे उनके मद्दाहों की आंखें नम हो रही हैं। सिद्धू मूसेवाला बज़ाहिर तो खरख्त और सख्त दिल इंसान लगते थे, लेकिन वो अंदर से इंतहाई हसास और नर्म दिल के मालिक थे। उनका अपनी वालिदा के साथ मिसाली ताल्लुक था, वो उनके लाडले थे। उन्होंने अपनी वालिदा से मिसाली ताल्लुक का जिक्र इंटरव्यूज में भी किया, जो आजकल काफी वायरल है। मूसेवाला की वालिदा किस तरह उनसे प्यार करती थीं, बैरून मुल्क जाने से पहले कैसे उनसे दुआएं और प्यार लेकर जाते थे, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का सिर्फ एक लेजेंड ही नहीं, वो एक शानदार फनकार, एक प्यार करने वाला बेटा और नेक दिल इंसान थे। सिद्धू मूसेवाला के गीतों से बज़ाहिर ये लगता था कि वो गुसीली तबीयत के मालिक हैं, उनके अंदर गुरूर कूट कूट कर भरा है, वो अपने अलावा किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद उनकी जात से जुड़े अनदेखे पहलू सामने आ रहे हैं, जो उनके मद्दाहों को हैरत में मुब्तला कर रहे हैं। उनकी अलमनाक मौत के बाद उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई और दीवानावार वायरल हो चुकी हैं। ऐसी ही एक वीडियो है जहां अनजहानी गुलकार ने सोनम बाजवा के ज़रिए तमाम एक टॉक शो में अपने बारे में बहुत सी जाती बातें शेयर की। गुलकार के बारे में एक बात हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि वो अपनी मां के बहुत करीब थे। शो में बात करते हुए उन्होंने अपनी वालिदा के साथ अपने मिसाली ताल्लुक के बारे में बात करते हुए कहा कि वो जब भी शो के लिए बाहर जाते हैं तो उनकी वालिदा उनके बालों में कंघी करती हैं। ये उनका मामूल था कि वो हमेशा अपनी वालिदा से कंघी करवाया करते थे। सिद्धू मूसेवाला का कहना था कि कंघी करना कोई काम नहीं, लेकिन आपकी वालिदा का आपके लिए ये करना जिंदगी की खुशी है, जिसे वो तर्क नहीं करना चाहते। ये वो खुशी थी जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज थी और इसी खुशी के साथ घर से निकलते थे। सिद्धू मूसेवाला अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, जिसकी वजह से उनका अपने वालिदैन से बहुत ही गहरा लगाव था। सिद्धू मूसेवाला अपने वालिदैन को सालगिरह पर भी विश करते थे और सालगिरह मनाते थे। उनके सोशल मीडिया पर वालिदैन के साथ सबसे ज्यादा तस्वीर थी, जो बिलाशुबा उनके अपने वालिदैन के साथ मिसाली ताल्लुक का मुंह बोलता सबूत था। सोनम के साथ बातचीत में उन्होंने एतराफ किया कि हाँ ये सच है, और इसकी वजह यह है कि उनकी वालिदा हमेशा कहा करती थी कि सिख होने के नाते आपको अपने बालों का ख्याल रखना चाहिए। आपने ये कोशिश करनी है कि आप बालों को किसी भी सूरत कैंची या किसी और तेज शय न लगे, अपने बालों की हिफाजत लाजमी करनी है। सिद्धू मूसेवाला की जब आखिरी रसूमात अदा की गयी तो उस वक्त उनकी वालिदा के जज्बात ने देखने वालों की आंखों को नम कर दिया। वो बार बार अपने बेटे का माथा चूम रही थी। वालिदा की आंखों में बेटे के लिए मोहब्बत और बेबसी के जज्बात आया थे। वो अपने बेटे से ये पूछ रही थी कि तुझे किसने क्यों मारा, तुझे मारकर हमारी जिंदगी में अंधेरा क्यों किया, तू हमारी रोशनी था जो हमसे छीन ली गई। सिद्धू मूसेवाला की वालिदा की कोई रिक्कत आमेज वीडियो रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो अपने दुपट्टे से बेटे को छांव दे रही हैं ताकि धूप में उसे परेशानी ना हो। हालांकि वो तो मुर्दा हालत में था, लेकिन माँ की ममता तो फिर इन सब चीजों से बेनियाज होती है। सिद्धू मूसेवाला को जिस भी वजह से कत्ल किया गया, जालिमों ने ये नहीं सोचा कि वो अपने वालिदैन का इकलौता है, जिसे देखकर वालिदैन फूले नहीं समाते थे। जो उनके जीने की वजह था, उसे बेदर्दी से गोलियों का निशाना बनाया गया और उसके माँ बाप को हमेशा के लिए जवान और इकलौते बेटे की मौत के सदमे से दोचार किया गया। सिद्धू मूसेवाला की शादी इस साल नवंबर में होना तय पाई थी, जिसके लिए उनकी वालिदा की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। उनकी खुशी 7वें आसमान पर थी कि बहुत जल्द अपनी बहू घर लेकर आएंगे और फिर उन्हें दादी बनने का मौका मिलेगा। उनकी आंखों में बहुत से ख्वाब थे, अरमान थे जो उन्होंने पूरे करने थे, लेकिन जालिम गोलियों ने उनके सारे ख्वाब और अरमान चकनाचूर कर दिए। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला मानसा के इलाके झवारका में बुरी तरह से कत्ल कर दिए गए थे। उनकी गाड़ी पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में उनकी
मौत हो गई और उनके 2 साथी मौजूदा तौर पर बच गए। सिद्धू मूसेवाला को 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां लगीं, जिसकी वजह से वो जानबर न हो सके। 1 जून को पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश वोरासा के हवाले की गई, जिसके बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की गयी। सिद्धू मूसेवाला की समाधि उनके गाँव मूसेवाला में तामीर की गई, जबकि उनकी बाकियात को करतारपुर साहब में बहा दिया गया। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी कनाडा से ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉस बिश्नवी ने कबूल की, जिसके बाद पुलिस की जानिब से कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी गई।